पश्यन्नात्मनिमायया बहिर्भूतं यथा निद्रया ज्ञानमेवास्वयं तस्मै श्रीगुरुनमैदं श्रीदक्षिणामूर्तये। मुग्धं स्निग्धं मधुरमुरली माधुरीधीरनादैः कारं कारं करणविवशं गोकुलव्याकुलत्वम् श्यामं कामं व्रजजनमनो मोहनं मोहनाङ्गं चित्ते नित्यं निवसतु महो वल्लभी वल्लभं नः। अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्तस्रस्तनिरुद्धनीविलसत् गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गदारं किशोराकृते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रत्यपत्य सुहृदामनुवृत्तिरङ्गो स्त्रीणां स्वधर्म इति धर्मविदात्वयोक्तम् अस्त्वेवमेतदुपदेशपदे त्वयि प्रेष्ठो भवास्तनुभृतां किल बन्धुरात्मा कुर्वन्ति हि त्वयि रतिं कुशलाः त्वयात्मन् नित्यप्रिये पतिसुतादिभिरार्थिदैक्यम् तन्नः प्रसीद परमेश्वर मास्मचिन्द्या आसामृतां त्वयि चिरादरविन्दनेत्रो। चित्तं सुखेन भवतापहृतं गृहेषु यन्निर्विशद्युतकरावपि गृह्य कृत्ये पादौ पदं न चलतस्तव पादमूलात् यामः कथं व्रजमथो करवाम किं वा। उपदेश में धर्म का संपूर्ण निरूपण है। गोपियां कहती हैं श्री कृष्ण से कि धर्म के निरूपण में कोई त्रुटि नहीं। एक स्त्री का धर्म है पति पुत्र सुहृद की सेवा, उसको संतुष्ट रखना, पर उससे भी बड़ा धर्म है परमेश्वर से प्रेम करना, भक्ति करना। एक धर्म है तो एक परम धर्म है। देखो, पाप से बचने के लिए, नरक से बचने के लिए, सामाजिक उच्छृंखलता से बचने के लिए, वासना प्रेरित इंद्रियों के भोग से बचने के लिए धर्म की आवश्यकता है। नहीं तो ये वासनाएं इंद्रियों को हाँक के ले जाएं, गड्ढे में गिरा दें, पाप करवाएं, नरक में ले जाएं। जीवन में धर्म की आवश्यकता है ना। अच्छा, जो मन कहेगा सोई करोगे, है कोई ऐसा दुनिया में? मन कहेगा कि ये नोट का बंडल उठा लो तो उठा लोगे, मन कहेगा कि ये खा लो तो खा लोगे, मन कहेगा कि ये कर डालो तो कर डालोगे, मन कहे कि अच्छा ये बोल दो तो बोल दोगे।
नियंत्रण की आवश्यकता सबके जीवन में है ना। एक ऐसी जगह है सबके जीवन में जहाँ अपने संग्रह को, अपने भोग को, अपने कर्म को, अपनी वाणी को रोकना पड़ता है। अगर ऐसी जगह नहीं है किसी के जीवन में तो वो पशु से भी गया बीता है हो। इसी को धर्म कहते हैं। आप अपनी माँ को पहचानते हैं, बहन को पहचानते हैं, बेटी को पहचानते हैं, है ना मन में रोक। तो जिसके मन में रोक नहीं वो तो मनुष्य ही नहीं। इसी रोकने की शक्ति का नाम धर्म है। ये सबके जीवन में होना आवश्यक। परम धर्म बोले कि अब एक दूसरा धर्म है। ये तो धर्म है गिरने से बचाने वाला। अब दूसरा धर्म, परम धर्म कौन है? जो आप जहाँ बैठे हैं वहाँ से उठा के जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ पहुँचा दे। गिरने से बचाने वाला धर्म और आपको अपने प्यारे इष्ट देव तक पहुँचा देने वाला धर्म परम धर्म। जैसे आपके घर की दीवार गिरने वाली होए तो उसकी मरम्मत करना ये दूसरा काम, और उसको बढ़िया रंग रोगन से सजाना ये दूसरा काम। हीनांग की पूर्ति, दोष का अपनयन ये दूसरी चीज, और अपने इष्ट देव को मिला देना ये दूसरी चीज। घर को संवारना ये धर्म का काम है। हो सजाना, संवारना, मरम्मत करना। और परम धर्म का काम है अपने प्यारे इष्ट देव को उस मकान में बुला लेना, उस कमरे में बुला लेना। ये परम धर्म है। ये धर्म और परम धर्म में यही फर्क है। अगर गोपियां अपने घर का काम करती, पति पुत्रादि की सेवा करती तो उन्हें नरक नहीं होता, पाप नहीं लगता। पर पाप लगना, नरक में जाना दूसरी बात है, और ईश्वर को प्राप्त होना दूसरी बात है। तो ये जो गोपियों के हृदय में भक्ति है, प्रीति है, वो ईश्वर को प्राप्त कराने वाली है। अब प्रश्न ये हुआ कि आखिर छूटा तो सही। आप देखो, एक आदमी संध्या बंदन रोज करता है, तो एक दिन जुआ खेलने चला गया तो छूट गया। अच्छा, और एक दिन समाधि लग गई तो छूट गया। समाधि लग गई तो सायंकाल का स्मरण ही नहीं रहा। अच्छा, आप दोनों में फर्क जो है वो समझते हैं ना। एक दिन संध्या बंदन छूटा तो पतन का हेतु हुआ, और एक दिन संध्या बंदन छूटा तो समाधि लग गई, उन्नति का हेतु हुआ। तो इसी प्रकार ये जो गृहस्थ धर्म है, एक और तो ये पाप से बचाता है, नरक से बचाता है, मन और इंद्रियों को संयम सिखाता है, वासना की गुलामी से मुक्त करता है। एक और तो ये है, और दूसरी ओर ये भक्ति है। ये अच्छा, भक्ति तो हुई पर छूट गया। बोले देखो, जो भगवान के रास्ते में चलता है वो किसी का ऋणी नहीं होता। देवर्षि भूताप्त नृणाम पितॄणाम न किंकरो नायमृणी च राजन् सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं गतो मुकुन्दं परिहृत्य कर्तम। मनुष्य के ऊपर देवता का ऋण रहता है।
देवता का ऋण है क्या है, आपकी समझ में शायद आवे ना आवे। ये जो सूरज की रोशनी में आप देखते हैं ना, और सूरज को कुछ देते नहीं है, ये रोज ऋण बढ़ता है। पृथ्वी पर पांव रखते हैं, शौच जाते हैं, नौशंका करते हैं, सोते हैं, लेकिन पृथ्वी को कुछ नहीं देते। धरती का ऋण है इसमें, वो कर्ज है धरती का। ऋषियों के बनाए हुए ज्ञान से लाभ उठाते हैं और उनको देते कुछ नहीं है, ये ऋषि ऋण हुआ ना। बैल को जोतते हैं, घोड़े को जोतते हैं, रोज हजारों कीड़े मारते हैं, तो उनका ऋण चढ़ता है। अपने बड़े बूढ़े देखो, माता ने पेट में धारण किया, अंगुली पकड़ के चलना सिखाया, अपनी छाती का दूध पिलाया, और बच्चा समझे कि माँ बाप का हमारे पाँव पर कोई कर्ज ही नहीं है, तो बेवकूफ है ना। ये देखो, ये अपने गुरुजनों का, अपने अध्यापक का कर्ज हुआ, जिसने पढ़ाया। तो देवता का ऋण होता है, ऋषि का ऋण होता है, संपूर्ण प्राणियों का ऋण होता है, अपने गुरुजनों का ऋण होता है, और उसको चुकाना एक समझदार मनुष्य का कर्तव्य है। भले ही दिल में आवे, लेकिन जो समझता है कि हमारे ऊपर कर्ज है, उसको तो चुकाना चाहिए। बोले लेकिन अगर ये मनुष्य सर्वात्मना भगवान की शरण में हो जाए, जब ये भगवान के पास पहुंच जाता है, कहते हैं कि पहले लोग भाग के जब राजा की शरण में पहुंच जाते थे, तो राज कर्मचारियों के भय से और बंधन से मुक्त हो जाते थे। सर्वात्मना यः शरणं शरण्यम, शरणागत वत्सल, भगवान की शरण में जो सर्वात्मना पहुंच गया, वो न किसी का कर्जदार है और न किसी का गुलाम है, वो सबकी गुलामी से बच गया और सबके कर्ज से बच गया। वो तो राजा के पास पहुंच गया, राजा का अपना आप है ना, राजा का खास आदमी अपना हो गया। पहले तो ऐसा करते थे कि कोई शरणागत हो जाए तो उसकी ओर से राजा लोग लड़ जाते थे। आपने सुना होगा, अर्जुन ने एक को मारने की प्रतिज्ञा कर दी थी, और सुभद्रा ने उसको बचाने की प्रतिज्ञा कर दी। और फिर तो महाराज अर्जुन की ओर से कृष्ण, और जिसको अपनी रक्षा में लिया था ना अर्जुन, से लड़ाई हुई हो, और सुभद्रा ने युद्ध करके भले कृष्ण से विरोध करना पड़े, युद्ध करना पड़े, शरणागत की रक्षा करेंगे। ये कथा आप लोगों ने कभी सुनी होगी, क्योंकि यहाँ कथा सुनाने वाले, कहानी सुनाने वाले बहुत लोग आते हैं ना, तो दृष्टांत, इसीलिए दृष्टांत सुनाने का मन नहीं होता। सुभद्रा शरणागत की रक्षा के लिए श्री कृष्ण से लड़ गए। तो पहले शरणागत वात्सल्य को बड़ा भारी गुण मानते थे। तो ये गोपियां नारायण धर्म छोड़कर अधर्म में नहीं गई हैं, धर्म छोड़कर परम धर्म में गई हैं। वो पति को छोड़ करके किसी पराये आदमी के पास नहीं गई हैं, परमेश्वर के पास गई हैं। ये बात तो ध्यान में है ना। इसलिए गोपियों पर कलंक तो लगाया ही नहीं जा सकता। बोले अब हमको धर्म का उपदेश करना माने नीचे की बात करना हो, तो मैं पहले दिन जब स्कूल में गया ना पढ़ने के लिए, तो हमारे अध्यापक ने पटरी पर दुधिया से एक खड़िया को गीली कर देते हैं ना, तो लिखने लायक लिखा क ख ग ऐसे लिखा। बोले इसको लिख के ले आ। ऐसी जैसी लकीर मैंने बनाई वैसा बना, हमको ठीक याद है बोला। तो उसने क ख ग घ लिखा था, और मैं यारा लावा तक लिख के ले गया उसके पास।
तो बोला कि अच्छा मालूम हो गया कि तुमने आगे पढ़ा। अच्छा और बताओ कहाँ तक आता है। तब मैंने उसको बताया कि हमको श्लोक पढ़ना भी आता है, हमको चौपाई पढ़ना आता है, श्लोक पढ़ना आता है। तो बोले ठीक है, अब इसके आगे पढ़ा रहे हैं, है ना बात। तो यदि वो कहता कि नहीं क ख ग घ च छ ज झ फिर लिखो, तो हमारे पढ़े हुए को पढ़ाता ना, पिसे हुए को पीसना पड़ता, चबाए हुए को चबाना पड़ता, चर्बित चर्बण पिष्ट पेषण होता। तो यदि गोपियों से फिर कहा जाता कि तुम वही धर्म जा करके पालन करो, तो उनके लिए तो पिष्ट पेषण हो गया, उनको चर्बित चर्बण हो गया। अब तो वो उस धर्म से बहुत ऊपर उठ गई हैं। इसलिए बोले धर्मशास्त्री जी आपने धर्म के अनुसार बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन अत्वेवमेत तदुपदेश पदे त्वयि से, हमारे रोम रोम के स्वामी हो तुम, हमारे प्राणनाथ हो तुम, हमारे रोम रोम के स्वामी हो तुम, रोम रोम के स्वामी हो, एक एक सांस के स्वामी हो, हमारे मन में जो एक एक संकल्प उठता है उसके स्वामी हो, हमारी बुद्धि के संचालक हो, हमारे परम श्रेष्ठ आत्मा हो। अब तुम्हारे साथ धर्म की क्या चर्चा। और तो दो किसान जब होते हैं तब ये होता है कि हम दोनों के खेत के बीच में ये मेड़ है, मर्यादा तो वहाँ बनती है ना। घर के मालिक दो होते हैं तो कहते हैं भाई यहाँ तक तुम्हारी भीत, यहाँ तक हमारी भीत, ये हमारी जमीन, ये तुम्हारी जमीन। अरे हम तो बाबा सब दीवार तोड़ के, सारी मेड़ मर्यादा तोड़ के तुम्हारे साथ मिल गई हैं। अब हमारे लिए धर्म का प्रश्न कहाँ है, रोग का प्रश्न कहाँ है। प्रेष्ठो भवास्तनुभृताम किल बंधुरात्मा, तुम तो संपूर्ण जगत के प्राणियों के परम प्रियतम बंधुरात्मा हो। बंधु और आत्मा दो हुआ ना, और बंधुरात्मा माने बंधुरा आत्मा शरीरम मनोवा यस्य। बंधुर माने सुंदर, तुम्हारा तो तन भी सुंदर है, मन भी सुंदर है। हम जानते हैं कि तुम्हारा हृदय हमारे प्रति प्रेम से भरा हुआ है, और हम तुम्हारे प्रेम में अपने आप को दे चुके हैं। अब ये बीच में कोई मेड़ क्यों, मर्यादा क्यों, चार दीवारी क्यों। सारी गोपियों भूल हो गई तुमसे, ये क्या किया तुमने। तो बोलते हैं कि देखो संसार में सबसे बड़ा बुद्धिमान कौन है। और वैसे तो सब लोग अपने अपने को बुद्धिमान ही समझते हैं, अपनी अक्ल और दूसरे का धन, इसको सब लोग ज्यादा समझते हैं। दूसरे के पास बड़े टूटी कौड़ी न हो, टन टन पाल हो, लेकिन समझते हैं कि बहुत पैसा है इसके पास। हम जानते हैं जो लोग हमसे बिल्कुल सच सच बात करते हैं ना, तो कभी कभी उनके पास पैसा बिल्कुल नहीं होता है और लोग उनको करोड़पति समझते हैं। हम एक पुरुष से प्रेम करके पैसा पा सकते हैं, हम एक पुरुष से प्रेम करके बच्चा पा सकते हैं, हम एक पुरुष से प्रेम करके इज्जत पा सकते हैं, हम एक पुरुष से प्रेम करके अपनी तारीफ सुन सकते हैं। अरे उसकी मीठी आवाज सुन सकते हैं, उसका स्पर्श पा सकते हैं, उसका रूप देख सकते हैं, उसकी गंध सुन सकते हैं, उसको चाट सकते हैं, है ना। बिल्कुल उसको गुड़ की तरह अपने भोग का साधन बना सकते हैं। हो गया, अधिकार तुम्हारा पूरा हो गया। ये संसार में जो प्रेम है वो इंद्रियों का भोग देके समाप्त हो जाता है, और ईश्वर से जो प्रेम होता है, ये जो इंद्रियों की संसार के भोग में वासना है, इस वासना को छुड़ाने के लिए ईश्वर से प्रेम होता है। तो ये जो राग है, द्वेष है,
कामना मिटाने के लिए ईश्वर से प्रेम है वो। ईश्वर कभी मरेगा? लो, अरे ये पुरुषों के लिए हम बात कह रहे हो, है ना। अगर तुम ईश्वर के साथ ब्याह कर लो तो तुमको विधवापन का दुख कभी नहीं होगा। तुम दाढ़ी मूछ होने से ये नहीं समझना कि तुम मर्द हो। बोला, दाढ़ी मूछ होने से कोई मर्द नहीं हो जाता। जिसको विषय वासना के नीचे आना पड़ता है उसमें क्या पुष्प है। जिसे विषय भोग के नीचे दाब जाना पड़ता है उसमें क्या पुरुषत्व है। तो जब तुम्हें भोग्य ही बनना है, किसी के नीचे ही आना है, तो ईश्वर के नीचे आओ ना। तो क्या होगा, ये जो संसार में दुख है उससे बच जाओगे, जलन से बच जाओ, पीड़ा से बच जाओ। अच्छा, ईश्वर से प्रेम करो तो कभी वियोग होगा? ईश्वर से प्रेम करोगे तो कभी मरेगा? ईश्वर से प्रेम करोगे तो कभी तुमसे विश्वासघात करेगा? अरे कोई इंद्रियों का भोग ही सब कुछ है। सीताराम सीताराम, है ना। देख लिया हजारों भोग के संसार में, हजारों तरह के भोग करके संसार में देख लिया, कुछ हाथ लगा? भोग का अंतिम रूप ग्लानि है, ग्लानि के सिवाय और कुछ नहीं है भोग के अंतिम रूप में। इसलिए देखो ईश्वर का प्रेम ऐसा ही है हो। जैसे राष्ट्र से प्रेम करते हैं तो भाई भतीजे का पक्षपात छूट जाता है, और विश्व से प्रेम करते हैं तब राष्ट्रीयता का व्यामोह छूट जाता है। हम विश्व के नागरिक हैं। और जब ब्रह्मांड से प्रेम करते हैं तब धरती का मोह छूट जाता है। और जब अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधिष्ठान ईश्वर से प्रेम करते हैं तो ब्रह्मांड का व्यामोह छूट जाता है। होने दो सृष्टि, होने दो प्रलय। भले घर की बात, नाम तो कैसे ले सकते हैं। तो वो महाराज ब्लैक में जब 20 लाख आया तो आते ही वो रख दिया गया, और बंडल बंडल देख लिए गए और रख दिए गए। सौदा हो गया, बिक गया, उस पर दूसरे का कब्जा हो गया। जब कोई जरूरत पड़ी और वो बंडल निकाले गए तो उसमें 14 लाख नकली। तो बुद्धिमानी की बात क्या है देखो, कि नकली में न फंसे, ये तो बुद्धिमानी की बात है ना। दूसरी बात देखो, दुख अपने घर में न आने दें, ये बुद्धिमानी की बात है कि नहीं है। अपने घर में मान लो एक मेहमान ऐसा आ गया जिसको हम नहीं चाहते थे, तो अब तुमको ऐसी अक्ल चाहिए कि उस मेहमान को खिला के पिला के कैसे भी चलता कर दें। मेहमान आ गया तो आ गया, लेकिन अपने दिल में दुख को ना आने दें। घर में मेहमान आया तो दिल में दुख को मेहमान क्यों बनावे, उसमें हम स्वतंत्र हैं। तो बुद्धिमान आदमी कौन है? बुद्धिमान आदमी वो है जो अपने हृदय में दुख न आने दे। और बुद्धिमान कितना भी हो और दिन भर रोए और दुखी हो तो वो बुद्धिमान नहीं। तुमको अगर दुख से बचने का उपाय नहीं मालूम हुआ तो तुम्हारी बुद्धि किस काम आई? अगर तुम धोखे से नहीं बचे तो तुम्हारी बुद्धि किस काम आई? अगर तुम नकली से नहीं बचे तो तुम्हारी बुद्धि किस काम आई? अगर तुम मरने वाले से नहीं बचे तो तुम्हारी बुद्धि किस काम आई? तो देखो, बुद्धि असल में वो है जो हमें ईश्वर के साथ जोड़ती है। ईश्वर के साथ जोड़ने पर हाँ, अज्ञान मिट जाता है, मोह मिट जाता है, राग द्वेष संसार का मिट जाता है। ये संसारी छोटी छोटी बातों से जो दुख आता है मन में, वो मिट जाता है। ये ईश्वर से जो प्रेम है ना, अनदेखे अनमिले साजन से जो प्रीति है, ये दुख मिटाने की बड़ी भारी बुद्धि है। अब लो चुनौती देते हैं, हमारे महात्मा लोग ऐसे बोलते हैं, पातालम ब्रज जाहि वासवपुरी आरोहम ही तुम अनुपाम। ओ महाराज गंगा नहरी, और गंगा जी 50 सीढ़ी चढ़ के, है ना, तुरंत गंगा जी में बाढ़ आई और 50 सीढ़ी चढ़ के जहाँ वो लेटे हुए थे वहीं आके उनको स्नान करा दिया। वो पंडित राज जगन्नाथ
बादशाहों के दरबार में जो जमाई होके रहते थे, अभी बादशाहों के दरबार में जो जमाई होके रहते थे वो पंडित राज जगन्नाथ बोलते हैं कि चाहे पाताल में जाओ, चाहे इंद्रपुरी में जाओ, चाहे सुमेरु शिखर पर चढ़ो, चाहे 7 समुद्र पार जाओ, लेकिन तुम्हारी वासना तुम्हें सुखी नहीं होने देगी। तुम्हारे साथ लगी है चिंता, मन में, शरीर में लगा है रोग, बुढ़ापा सिर पर खड़ी है। यदि तुम अपना भला चाहते हो, अपना कल्याण चाहते हो, तो आओ आओ हमारी साथ में शामिल हो जाओ। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्णे रसायनम रसयरे, ये रसायन है। शून्य किमन्य श्रमई, दूसरे जो संसार के परिश्रम है, श्रम है, वो तो व्यर्थ है। क्या कह रहे हैं हम? ये कह रहे कि तुम जिंदा रहो और तुम्हारा प्यारा मर जाए तो कितनी तकलीफ होगी, रोगी हो जाए तो कितनी तकलीफ होगी, बेवफा हो जाए, तुमको बेवकूफ बना दे तो कितनी तकलीफ होगी, और तुम ही मरने लगो उसके सामने तो तुमको कितनी तकलीफ होगी। अपने प्यारे को छोड़कर जाने में संसार में वियोग लगा है, रोग लगा है, मृत्यु लगी है। इसमें प्रेम करने लायक यदि कोई है तो एक परमेश्वर के साथ प्रेम करने का सबसे बड़ा लाभ ये जो संसार के दुख हैं, बंधन है, वे सर्वथा कट जाते हैं। गोपी बोलती है कृष्ण से, कुर्वन्ति हि त्वयि रतिम कुशलाः, जो कुशल हैं, कुशल तो आप जानते ही हैं, ये व्यापार में बड़े कुशल हैं, बोलते हैं ना, तो जो कुशल हैं वे तुमसे प्रेम करते हैं। त्वयि रतिम कुर्वन्ति, मामूली शब्द नहीं रखा हो, रति शब्द रखा है। रति, ये तो शास्त्रीय भाषा में तो रति शब्द बड़ा उत्कृष्ट होता है, संस्कृत भाषा में उसका अर्थ बड़ा श्रेष्ठ है। लौकिक भाषा में उसका अर्थ बिगड़ गया है, तो उसकी क्या कीमत है? यस्त्वात्मरतिरेव स्यात्, आत्मरतिरेव स्यात्, ये रति है। रति कहते हैं रस के पूर्व जो चित्त की अवस्था होती है ना, उसको रति बोलते हैं। वो स्थाई भाव, रति जो है वो स्थाई भाव है। आप समझो, हमारा मनोविज्ञान तो दूसरे ढंग का है ना, हम उसको चेतन मन और चेतन मन इस ढंग से उसका विभाग नहीं करते। हमारा मनोविज्ञान तो दूसरे ही है। हमारे तो संकल्पात्मक मन, विकल्पात्मक मन, निश्चयात्मक मन, अहंक्रियात्मक मन, सर्वातीत मन, बड़ा विलक्षण मन होता है। मन की अनेक अवस्थाएं होती हैं। तो भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव है ना, ये विचारी भाव, स्थायी भाव। तो रति जो है, जैसे किसी को वैराग्य में मजा आवे, वैराग्य में मजा आवेगा तब कौन सा रस आपके अनुभव में आवेगा? शांत रस। वैराग्य में जब वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा, निर्वेद जहाँ रति है, निर्वेद रति है, स्थायी भाव जहाँ निर्वेद है, तो वहाँ शांत रस का उदय होता है। और स्त्री विषयक जहाँ रति है, पुरुष विषयक जहाँ रति है, वहाँ श्रृंगार रस का उदय होता है। कुर्वन्ति हि त्वयि रतिम कुशलाः। रस कहाँ आता है तुमको? मजा कहाँ आता है? सवाल ये, तुमको मजा कहाँ आता है? चाट खाने में मजा आता है, शरीर से शरीर सटाने में ही मजा आता है, यही सर्वस्व है। सीताराम नारायण, कहाँ मजा आता है? जब आंख में आंसू आते हैं तभी मजा आता है। अपने मजा को तुमने कहाँ डाल दिया है? अपने मजा को पराये घर मत फेंको।
ये रद्दी की टोकरी में डालने की चीज नहीं है। तो जो कुशल पुरुष होते हैं वो कहा त्वयि रतिम कुर्वन्ति, त्वयि रतिम कुर्वन्ति, वो केवल श्री कृष्ण से रति करते हैं। चमक तमक हाथी उन्हीं के लिए चमकते हैं, उन्हीं के लिए तमकते हैं, उन्हीं के लिए हंसते हैं, उन्हीं के लिए चित्कारी करते हैं। बिहारी बिहारी का दोहा है वो, और उसको लोग श्रृंगार रस में अश्लील बना देते हैं, और दोहा बहुत बढ़िया है। ये जी रति तो रति मुकुति और मुकुति अतिहान, देखो मुक्ति बोलते हैं। ये जी रति तो रति मुकुति और मुकुति अतिहान। श्री कृष्ण के प्रति ऐसी रति होए कि उन्हीं के लिए चौंक उठे, उन्हीं के लिए चेहरा चमचमा गया, उन्हीं के लिए मुस्कुराहट आ गई, उन्हीं के लिए शीतकार हुआ। प्राण प्यारे श्याम सुंदर नंद नंदन। और दोहे को बिगाड़ देते हैं जो लोग नहीं जानते हैं, वो लोग दोहे को बिगाड़ देते हैं। ये बात दूसरी है। ये जी राति तो राति मुकुति और मुकुति अतिहान। तो कुर्वन्ति हि त्वयि रतिम कुशलाः, जो कुशल पुरुष हैं, कुशल बुद्धि का ये फल है कि हमारी प्रीति श्री कृष्ण से जुड़े। नहीं तो अगर कृष्ण से नहीं जोड़ोगे, ईश्वर से रति नहीं जोड़ोगे, ईश्वर से प्रीति नहीं होगी, तो दुनिया में कहीं न कहीं फंसेगी जरूर। हैं कंथा पुरानी भी हो जाती है। कथरी जो बनाते हैं ना घर में, क्या बोलते होंगे इधर, हमको मालूम नहीं है। गूदड़ी, आहा गूदड़ी, हाँ गूदड़ी जो घर में होती है ना, गूदड़ी महाराज जो चाहे जितनी पुरानी हो जाए, वो नया कपड़ा से अगर उसको कोई नहीं सीना चाहे तो वो पुराने कपड़े से ही सी जाती है। तो ये जो दिल की गूदड़ी, दिलड़ी की गूदड़ी बन गई है ना, ये महाराज अगर ये जवान से न जुड़े तो किसी बुढ़े से ही जुड़ जाती है। ये दिल का स्वभाव है कि बाबा चाहे इसी से उपनिषद नहीं आया, जम सर्वे नमन्ति मुमुक्षवो ब्रह्मवादिनश्च, चाहे कोई मुमुक्षु हो चाहे ब्रह्मवादी हो, उसको अपने हृदय में जो रति है उस रति को भगवान के साथ जोड़ना चाहिए। ये व्यक्ति का सवाल है, ये तत्व का सवाल नहीं है कि द्वैत है कि अद्वैत है कि द्वैताद्वैत है, वो प्रश्न नहीं है। ये तो व्यक्ति के हृदय का प्रश्न है, दिल का प्रश्न है। इसलिए जितने बुद्धिमान पुरुष होते हैं, गोपी कहती है, अब इसको दूसरी तरफ से देखो, जे त्वयि रतिम कुर्वन्ति ते कुशलाः, जो तुमसे प्रेम करते हैं वही बुद्धिमान है, और जो बुद्धिमान हैं वे तुमसे प्रेम करते ही हैं। तो प्रेम करने में क्या सुविधा ऐसी है भगवान से? स्व आत्मन नित्य प्रिय पति सुतादिभिरार्ति दैक्यम। बाबा आप तो आए होंगे श्री कृष्ण की लीला सुनने के लिए, बढ़िया बढ़िया मीठी मीठी, है ना, लेकिन कभी समझदारी की बात भी सुननी चाहिए, बोला प्रेम ही प्रेम नहीं, बुद्धिमत्ता भी तो कभी चाहिए ना। आखिर आप अपनी बुद्धि का इतना अभिमान करते हैं कि हम बड़े बुद्धिमान हैं, मिनटों में लाखों का वारा न्यारा करते हैं, परंतु ये बुद्धि है ना जो आपके दिल को भगवान के साथ जोड़ने वाली है, जरा उस बुद्धि पर तो विचार करो। कुर्वन्ति हि त्वयि रतिम कुशलाः स्व आत्मन, क्योंकि हे श्री कृष्ण तुम परम प्यारे हो। स्व आत्मा का अर्थ होता है परम प्रेमास्पद। भागवत में वर्णन आया, गौएं चर रही थी गोवर्धन पहाड़ की चोटी पर, और बछड़े चर रहे थे खटीकरा के पास, वृंदावन से 3 मील पर। और वहां से जब गायों ने देखा कि हमारे बछड़े नीचे चर रहे हैं, तो दौड़ी, सिर उठा के, पूंछ उठा के 2 पांव पर, और ग्वालों ने रोकने की कोशिश की, नहीं रोका। बड़ा क्रोध आया ग्वालों की कि आज गायों को पीछे। गाय तो आकर के अपने बड़े बड़े बछड़ों को दूध पिलाने लगी, और ग्वालों ने जब अपने
बच्चों को देखा तो वो गोद में लेके उनको प्यार करने लगे, आंसू आ गए आंख में। और श्री कृष्ण एक और खड़े, बलराम जी ने कहा ये क्या माया है लाला, कन्हैया ये क्या खेल है कि तुम यहाँ खड़े हो और गौएं अपने बछड़े को प्यार करती हैं और ग्वाले अपने बच्चों को प्यार करते हैं, तुम्हारे रहते ही क्या हुआ। देखो बलराम जी ठीक प्रश्न करते हैं, सामने हो भगवान और प्यार करे कोई दूसरे से, बोले माया है। श्री कृष्ण ने कहा हाँ दाऊ दादा माया है। क्या माया है कि असली बछड़े और असली ग्वाले वो तो ब्रह्मा जी के प्रपंच में हैं और ये तो मैं हूँ, ये सब ग्वाले मैं हूँ, ये सब बछड़े मैं हूँ, ये सब मुझसे प्रेम कर रहे हैं। तो राजा परीक्षित ने पूछा कि महाराज ये क्या बात है कि सब लोग कृष्ण से प्रेम करते हैं। बोले कृष्ण पराये किसी के नहीं है, सबके अपने आत्मा। श्री कृष्ण में असतपना नहीं है, मरने वाला नहीं है। श्री कृष्ण में जड़ता नहीं है, श्री कृष्ण में दुख नहीं है ना। श्री कृष्ण में दूरी नहीं है, श्री कृष्ण के मिलने में देरी नहीं है, श्री कृष्ण कोई पराया नहीं है। सबसे अधिक प्रेम हमारे नारायण है कहीं तो कृष्ण से। स्वात्मन नित्य प्रिय, क्योंकि इससे हमेशा प्रेम कर सकते हैं भाई। या प्रेम टूटना नहीं जानता, यही नित्य प्रिय पति सुतादिरार्तिदैक्यम। बोले भाई पति से प्रेम करो, पुत्र से प्रेम करो। गोपियां बोलते हैं बाबा, ये क्या नाम है, कई पुरुष ऐसे होते हैं जो यहाँ तो सुनते हैं कथा और घर में गए तो अपनी स्त्री को डांट दिया, तुम कथा में मत जाया करो। बोले क्यों? तो ये स्वामी जी कहते हैं कि पति से प्रेम मत करो, भगवान से करो। ये स्वामी जी कहते हैं है ना, पुत्र से प्रेम मत करो और भगवान से करो। तो बाबा तुम कथा सुनोगी तो तुम हम तो सुन के आते हैं तो हमारा नहीं बिगड़ता है ना, लेकिन तुम अगर सुनोगी तो ये संसार की व्यवहार को बिगाड़ने वाली बात नहीं है हो। ये तो हृदय का जो मुंह है उसको भगवान की ओर फेरने के लिए है ना, भगवान की ओर फेरने के लिए है। पति सुतादिरार्तिदैक्यम, ये पति हैं, ये पुत्र हैं, ये सगे संबंधी हैं, ये एक न एक दिन इनसे वियोग होगा। हम छूटे तो वियोग होगा, वे छूटे तो वियोग होगा। हम किसी किसी को जानते हैं, ऐसा हो हमारी दृष्टि में कई हजारों लोग हैं। नारायण गृहस्थ लोग तो बहुत करके अपने घर की और अपने पड़ोसी की बात जानते हैं और हम तो हजारों की जानते हैं, है ना। हमने देखा कि किसी किसी का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है, प्रियतम भाव है। अब बाद में कृष्ण की भक्ति हृदय में आने के बाद उनके प्रिय से प्रिय व्यक्ति का संसार में वियोग हो गया संयोगवश, लेकिन मैंने देखा कि उनके हृदय की ऐसी तैयारी है जैसे एक साधु को तैयारी ये होती है कि भिक्षा मिलेगी तब भी वैसे ही रहेंगे और नहीं मिलेगी तब भी वैसे ही रहेंगे। ये जो समता की तैयारी है ना, वो उन माताओं के हृदय में वो तैयारी आ गई है कि हमारे सगे संबंधी रिश्तेदार नातेदार हैं, बहुत बढ़िया ईश्वर के रूप हैं, और अगर ईश्वर उनको अपनी गोद में ले ले तो ईश्वर तो हमारा है ना, जो सबको गोद में लेने वाला है वो ईश्वर हमारा है। देखो पति सुतादिरार्तिदैक्यम, दुनिया में अगर किसी से रिश्ता जोड़ोगे, भोग के लिए जोड़ोगे रिश्ता, है ना, धन के लिए, इज्जत के लिए, उससे कुछ लेने के लिए, तो कहीं न कहीं देने वाला ऐसे स्थान पर पहुंच जाएगा, है ना, जहां वो ना कर देगा। एक ईश्वर ही ऐसा है
जो अपने को देने में भी ना नहीं करता है। दुनिया में सब दुख देते हैं, केवल ईश्वर ही एक ऐसा है जो उससे प्रेम करो तो दुख कभी नहीं मिलेगा। उत्तन्न प्रसीद परमेश्वर मास्म छिंद्या आसामृताम त्वयि चिराद अरविंद नेत्र। हे परमेश्वर, श्री कृष्ण के लिए गोपियां बोलती हैं तुम परमेश्वर हो। परमेश्वर परमा जो शक्ति है ना उसके पास, परमा राधा के ईश्वर, परम ईश्वर, ईश्वर के भी ईश्वर, प्राणेश्वर, हृदयेश्वर, विश्वेश्वर है ना। और ईश्वर माने उपाधि से असंसृत, जो कभी अंतःकरण के बंधन में नहीं आता, जो कभी भावनाओं के वशीभूत नहीं होता, जो अपने आनंद स्वरूप में, ज्ञान स्वरूप में, सत्य स्वरूप में स्थित रहता है, उसका नाम परमेश्वर। हे परमेश्वर, तस्मात् न अस्मान प्रसीद, अस्मान प्रति प्रसीद, हम लोगों के प्रति तुम प्रसन्न हो जाओ। हमारा अगर मुंह लटक गया है तो तुम्हारा भी तो मुंह लटक गया है। अच्छा मान लो हम आंख नीची कर दिए पर तुम मुस्कुराओ तो सही, प्रतीत है ना। हमको तुमने लौटने को कहा, अपने को तो लौटने को नहीं कहा ना, तुम तो यहीं रहोगे। तो हमको लौटने को कहा तो हम रोती हैं, लेकिन तुमको तो यहाँ रहना है, तो तुम तो जरा मुस्कुरा दो, है ना। प्रतीत, तुम खुश होके हमारी आंखों के रास्ते से हमारे दिल में अपना खुश खुश जो रूप है ना, प्रसन्न रूप है, उसको प्रकट करो। मास्म छिंद्या आसाम भृताम त्वयि चिरात अरविंद नेत्र। हे कमल नयन, इतनी कोमलता, इतनी कोमलता तुम्हारी आंखों में, इतना रसीलापन तुम्हारी आंखों में, और तुमने हमारे हृदय में एक आशा की लता लगाई। तुमने हमारे हृदय का थाला बनाया, उसमें आशा का बीज बोया, उसको अंकुरित किया, सींचा, पल्लवित किया, पुष्पित किया, फलित किया। ये आशा की लता अब लहलहाए होती, फूल खिल गए, फल लगे। तो विधि तो ये है, कायदा तो ये है कि जिस वृक्षोपि संवर्ध्य स्वयं क्षेत्रम असाम प्रथम। अपने हाथ के लगाए हुए विष की बेल को भी नहीं उखाड़ना चाहिए। अपने हाथ से पेड़ लगाया और बाद में मालूम पड़ा कि तो जहर का है, तो अपने हाथ से लगाए पेड़ को तो वो जहर का भी निकल आवे तब भी नहीं काटते हैं। और तुमने हमारे हृदय में ये प्रेम का बीज बोया है ना, ये आशा लता निकली, वो अंकुरित हुई, पुष्पित हुई, पल्लवित हुई, फलित हुई। अब इसके रसास्वादन का जब समय आया तब तुम इसको काटने जा रहे हो। तो ये तुम्हारी रसीली आंखों के लिए, ये तुम्हारे कोमल हृदय के लिए, ये तुम्हारे प्रेम विग्रह के लिए कि ये अनुरूप नहीं है कि तुम इस हमारी आशा की, है ना, बेल को, आशा की लहलहाती लता को कि तुम अपने हाथ से काट दो, कि ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है। अब रही बात जाने की, तो पांव हमारे गड़ गए, रास्ता भूल गया। अब लौटाने में तो तुम भी समर्थ नहीं हो। तुम कहो कि लौट जाओ, तो तुम्हारी ये आज्ञा हम कैसे पालन कर सकेंगे? सामर्थ्य ही नहीं है पालन करने की। अब ये प्रसंग फिर आके कल सुना रहे हैं।